दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। इस वीडियो में अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 8 नहीं कराना शायद अभी। हाँ जी, अरे यार करते करते ध्यान ही नहीं रहता यार। हाँ तो फिर यार क्या करना है अपन को, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। चैप्टर है अपना कौन सा, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है भैया, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए क्या कर देता हूँ, परफॉर्मा बना देता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्तों, ये बन गया आपका परफॉर्मा। अब चलो पहले अपन पॉइंट से पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ लिख देंगे भैया बिजनेस, कैश लगा के करा इसलिए कैश लिख देंगे। कैश में लिख देंगे 18,000, क्योंकि अपन ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया है, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज़ एंड ऑन क्रेडिट 2,000 रुपीज़। हमने यहाँ पर गुड्स परचेज करा है, 2 गुड्स परचेज करे, एक तो कैश में 5,000 रुपये का और एक क्रेडिट में 2,000 रुपये का। तो 5,000 प्लस 2,000 7,000 रुपये का गुड्स टोटल कुल मिला के परचेज हमने करा है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन परचेज गुड्स। एक नया आइटम बना देंगे भैया स्टॉक के नाम से। कुल मिला के हमारे पास में स्टॉक कितना आ गया, 7,000 रुपये। पर ये 7,000 का स्टॉक आया कैसे, 5,000 रुपये तो कैश दिए, तो इसलिए कैश में से माइनस कर देंगे 5,000 रुपये। और 2,000 रुपये का हमने क्रेडिट पे लिया, तो जो क्रेडिट पे लिया उसके बन जाएंगे आपके क्या, क्रेडिटर। और लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे कितने, 2,000 रुपये। अब जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हर बार आपको क्या लगानी होगी, टोटल लगा के अकाउंटिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई करनी होगी। तो 18,000 पहले पड़े थे, उसमें से 5,000 की क्या कर दिया आपने, खरीद कर दी। तो अब कितने बच गए आपके पास में, 13,000 कैश, 7,000 का स्टॉक हो गया। तो असेट साइड टोटल हो गई 20,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये की आपकी लाइबिलिटी हो गई, मतलब क्रेडिटर हो गए, और 18,000 रुपये की आपकी कैपिटल हो गई। तो आपकी लाइबिलिटी साइड भी कितनी हो गई, 20,000 रुपये। तो 20,000 बराबर। ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 रुपीज़ कॉस्टिंग 2,400 रुपीज़। यानी हमने कोई माल है, वो सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 4,000 रुपये में बेच दिया, बट उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 2,400 रुपये की। यानी आपके यहाँ से स्टॉक कितने का गया, 2,400 रुपये का, और बेच दिया आपने 4,000 रुपये का। जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1,600 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, आपका प्रॉफिट है। ज़्यादा में बेचा ना आपने। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे भैया सोल्ड गुड्स। अब देखो, हमने ये कैश में बेचा, कैश में सेल करी ना, तो हमारे पास में कैश कितना आया होगा भैया, कैश आया हमारे पास में 4,000। तो कैश में तो कितना ऐड करेंगे, 4,000। ठीक है, अब इसके बाद में स्टॉक 7,000 का स्टॉक पड़ा था, पर आपने उसमें से 2,400 का स्टॉक क्या कर दिया, बेच दिया। ये बेचा ना आपने अभी, ये स्टॉक आपका गया 2,400 का। अब ये जो प्रॉफिट है 1,600 रुपये का प्रॉफिट, ये कहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, ये कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट ऐड हो जाते हैं, लॉस माइनस हो जाते हैं। हो गया काम, क्या करना है, वही टोटल लगानी है और क्या। पहले 13,000 का कैश था, 4,000 रुपये से और बढ़ गया, तो 17,000 रुपये का कैश हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा है कि 2,700 रुपये का आपका स्टॉक चला गया 7,000 में से, तो अब कितना बच गया, 4,600। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इधर हम कर देंगे कितना, 2,000 रुपये की क्रेडिटर ऐसे कैसे ही, और इधर भी हमारे को ऐड करना है प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा भैया 19,600 रुपये का। टोटल की अगर मैं बात करूं तो असेट साइड टोटल कितनी आ रही है, 4,600 प्लस 17,000, तो इधर की टोटल आ रही है कितनी, 21,600। और इधर की कितनी टोटल आ रही है, 21,600। दोनों साइड बराबर। हो गया अपना अकाउंटिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई। अब करते हैं भैया आगे, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, रेंट पेड 1,000 रुपये और रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। दो चीज़ें बोल रहा है कि हमने रेंट 1,000 रुपये तो दे दिया और 200 और देना बाकी है। इसका मतलब कुल मिला के कितना देना था, 1,200 देना था, जिसमें से 1,000 दे दिया। तो 1,000 तो कैश दिया है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये अभी भी हमारी लाइबिलिटी है, और 1,200 रुपये कुल मिला के अपने बनते हैं एक्सपेंस के। ठीक है, अब ये अलग अलग मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पर अपन कर देंगे भैया रेंट। अब देखो, जो अपना पेड कर दिया वो हमने कैश दे दिया, तो कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ये जो आपने 200 नहीं दिया है ना,
ये आपका आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के अंदर यहाँ पर अलग से 200 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट के दिखाएंगे। आप चाहो तो लिख दो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपये अलग से दिखाएंगे। और कुल मिला के 1200 रुपये बनते थे आपके एक्सपेंस के, तो वो 1200 रुपये कैपिटल में से क्या होंगे भैया, माइनस होंगे। ठीक है ना, जैसे प्रॉफिट ऊपर ऐड करा था ऐसे ही एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, हो गया अपना क्वेश्चन। अब तो बस बैलेंस निकालना है, मतलब टोटल निकालना है, बैलेंस क्या करना है, टोटल करना है। तो 17,000 में से 1,000 चल जाएगा तो 16,000 का कैश रह जाएगा और 4,600 का स्टॉक है ये। तो कुल मिला के 20,600 की टोटल आ रही है यहाँ पर असेट साइड की। इधर बात कर लेते हैं भैया लाइबिलिटी की। 2,000 रुपये के क्रेडिटर है, अब 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो गया है, तो 2,200 की लाइबिलिटी हो गई। और आपका ये भी माइनस करना है लॉस, तो 18,400 रुपये का ये आपका लॉस हो गया। तो कुल मिला के इधर की टोटल अगर मैं लगाऊं तो वो भी कितनी आ रही है, 20,600 रुपये की। 20,600 भैया बिल्कुल सही है अपना आंसर। इसी के साथ में आपका एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।